गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10 सीजीबीएसई का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर ऐसा है कि बच्चों को हमेशा इसमें डाउट रहता है, तो आज मैं इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें जितने भी बेसिक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट वो पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद में सारे क्वेश्चन यहाँ पे इसके सॉल्व, सारे मतलब ये कि जो बोर्ड पैटर्न पे हैं उस बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिस बेस पे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो टाइप को देखते हुए हम यहाँ पढ़ेंगे, उसके हिसाब से बोर्ड एग्जाम आपका आ चुका है ना, तो एकदम डीप पे नहीं जाएंगे, लेकिन जितने काम थे उतना हम देखेंगे ना यहाँ पर पूरा क्लास 10 के बेसिस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये अपने पास है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जब भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, वन एंगल कैसा होगा उसमें 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर एंगल बी कितने का है, 90 का है, तो जो 90 के फ्रंट में होगा वो हमेशा होगा हाइपोटेन्यूस। क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। 90 के फ्रंट में हमेशा होगा हाइपोटेन्यूस। ये जो साइड है सबसे लॉन्गेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा। ये जो साइड है क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, देखिए ध्यान देंगे आप, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड किया इस टाइप से, आगे इसको एक्सटेंड करता हूं तो ये क्या करेगा, आपको क्या बनाएगा, AC डायगोनल होगा। यहाँ पर क्या होगा, डायगोनल। तो यही लेंथ क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ये तो उसका साइड हो गया, फर्स्ट साइड, ये आपका सेकंड साइड हो गया, तो यही क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा साइड होगा। तो उसको याद कैसे रखेंगे, सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो जो 90 के फ्रंट में होगा वो उसको हम शो करते हैं एज से। एज मतलब हाइपोटेन्यूस, एज मतलब हाईएस्ट भी होता है, तो सबसे बड़ा होगा ये। ठीक है, सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी जो आपको एंगल दिया रहेगा, एंगल मान लिया आपको थीटा दिया हुआ है, तो इसकी जो फ्रंट में होगा वो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर। इसको कैसे याद करेंगे, जो थीटा पहले दिया है, जो थीटा पहले दिया उसके सामने वाला क्या होगा, पहला थीटा के जो थीटा दिया। देखो ये आपको एंगल नहीं पता, ये आपके पास क्वेश्चन मार्क है। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस है, सबसे बड़ा। दूसरा क्या है, थीटा दिया हुआ है, जो एंगल आपने एज्यूम किया थीटा, उसके फ्रंट में क्या होगा, ये एंगल पहले आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। उसके बाद जो बच गया मतलब बचा हुआ को बी से शो करेंगे, बी से क्या आएगा, बेस आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। फर्स्ट आपके पास होता है क्या, साइन थीटा, सेकेंड आपके पास होगा कॉस थीटा, थर्ड आपके पास होगा टेन थीटा। ठीक है, ये आपके स्टार्टिंग से थर्ड। ठीक है, अब एंडिंग से आता हूं। स्टार्टिंग से फर्स्ट में है साइन थीटा, तो एंडिंग से फर्स्ट में क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। एंडिंग से सेकंड में, स्टार्टिंग से सेकंड में क्या है, कॉस थीटा। एंडिंग सेकंड में क्या हो जाएगा, सेक थीटा। स्टार्टिंग से थर्ड में है टेन थीटा, एंडिंग से थर्ड में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। यस, तो ये पहला होगा साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और क्या होगा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये तो हिंदी में क्या बोलेंगे, जो हाइपोटेन्यूस को बोलेंगे कर्ण, बेस को बोलेंगे आधार, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब लंब होगा। चलिए, तो कैसे इसको याद रखेंगे, किसका किसका रेशियो होता है ये, जितने भी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखे हुए हैं वो क्या होंगे, किन्हीं दो साइड का रेशियो होगा, कोई भी दो साइड का। तो चलिए कैसे इसको याद रखेंगे, इसका ट्रिक है याद रखने का, पंडित PBP अपॉन HHB। P का मतलब होता है, देखो कैसे इसको पढ़ेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, ये होगा इसका ट्रिक। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्टार्टिंग से फर्स्ट में अपने पास क्या है, साइन थीटा, तो स्टार्टिंग से फर्स्ट में यहां पर किसका रेशियो है, P और H का, तो ये हो जाएगा P अपॉन H। स्टार्टिंग से सेकंड में क्या है अपने पास, cos थीटा, तो स्टार्टिंग से सेकंड में क्या है, B बाई H, तो ये हो जाएगा B बाई H। स्टार्टिंग से थर्ड में क्या है, टेन थीटा, तो स्टार्टिंग से थर्ड में क्या है, P बाई B, ये हो जाएगा P बाई B। बस आपको तीन याद रखना है, बाकी तीन आपका ऐसे याद हो जाएगा। स्टार्टिंग से फर्स्ट में साइन थीटा, एंडिंग से फर्स्ट में क्या है, कोसेक थीटा। ये दोनों हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। साइन अगर बोला है, साइन का अगर होता है रेशियो P बाई H, साइन का रेशियो होता है P बाई H का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का, तो कोसेक का होगा जस्ट इसका अपोजिट, P बाई H का अपोजिट क्या हो जाएगा, H बाई P। ठीक है, स्टार्टिंग से सेकंड में क्या है, cos थीटा, ये B बाई H है, तो स्टार्टिंग एंडिंग से सेकंड में क्या है, sec थीटा, तो B बाई H का उल्टा क्या हो जाएगा, H अपॉन B। स्टार्टिंग से थर्ड में क्या है, tan थीटा, P बाई B, तो एंडिंग से थर्ड में क्या है, cot थीटा, इसका क्या हो जाएगा, B बाई P। बस इसको आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, अब मान लिया जाए आपके पास कोई भी वैल्यू हमको दिया, ठीक है, मान लिया ये परपेंडिकुलर आपको कितना दिया है, 4, बेस कितना दिया आपके पास, 3, तो आप ये निकाल सकते हैं, इसका यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं। इसका थ्योरम हम प्रूफ करेंगे आगे जब पढ़ेंगे भी ना, इसका थ्योरम अभी प्रूफ करने वाले हैं, प्रूफ करेंगे उसमें सीधा ट्रायंगल में। तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, पाइथागोरस थ्योरम का h स्क्वायर, जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होगा वो रिमेनिंग टू साइड्स के
स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। जो लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर होगा, जो हाइपोटेनस के स्क्वायर होगा, वो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। चलिए अब रखते हैं वैल्यू यहाँ पर। परपेंडिकुलर दिया हुआ है 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। बेस कितना दिया है 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 मींस 25। तो यहां से आ जाएगा h स्क्वायर की वैल्यू, हमें h चाहिए तो h कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये निकल जाएगा आपका यहाँ से हाइपोटेनस, जो कि यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक, इसको हमेशा ध्यान देंगे। एक चीज और नोट करेंगे हमेशा, जो भी एंगल जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, यहाँ पर थीटा लिखा है तो मैं थीटा के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व कर रहा हूँ पूरा। तो थीटा के फ्रंट में होगा हमेशा परपेंडिकुलर, और जो बचा वो हमेशा क्या हो जाएगा बेस, और हमेशा 90 के फ्रंट में होता है हाइपोटेनस। आप इसको हमेशा ध्यान देंगे, इसको हमेशा फोकस करना है आपको इस चीज को। ठीक है, ये आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए एक और चीज समझेंगे थोड़ा सा यहाँ पर। चलिए अगर मैंने यहाँ पर निकाला साइन थीटा, ठीक है, मैंने यहाँ पर निकाला साइन थीटा। अब एक बात और बताएंगे, ये तो हो गया, ये आपको पता है ये 90 है, ठीक है, ये आपका 90 है, ये आपका थीटा है। तो बताइए ये क्या होगा, इसको हम कैसे निकालेंगे? तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 होता है। तो तीनों एंगल का अगर मैं सम निकालूं तो किसके इक्वल आएगा 180 के। वो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होगा 180। एंगल ए हमको नहीं पता, एंगल ए हमको फाइंड आउट करना है, रहने दीजिए वैसी। एंगल बी कितना आपके पास 90 डिग्री, एंगल सी आपके पास कितना है थीटा, और यहां पे कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए यहां से निकाल लेंगे, एंगल ए कितना आएगा 180 डिग्री प्लस 90 इधर क्या हो जाएगा माइनस 90, अब प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस थीटा। थीटा कुछ भी हो सकता है, 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है, बट क्या होगा लेस देन 90 होगा। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल एक 90 का है तो जो टू एंगल्स बचे रहेंगे ना उनका सम 90 से ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि सबका सम कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। जब ये आपका 90 हो गया तो इन दोनों को मिलाने पर कितना आएगा, उनका सम 90 आएगा। अगर ये 45 है तो इसको 45 होना पड़ेगा, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 60 है तो कितना हो जाएगा 30, सबका सम कितना आएगा 180 आएगा। तो यहां से एंगल निकल जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 कितना होगा 90 डिग्री, और कितना आ जाएगा यहाँ पर थीटा। तो हमें यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहां तक हुआ क्लियर। अब देखिए अब इसके बाद आगे क्या होगा, मैंने आगे निकाला साइन थीटा कॉस थीटा से लेकर कोसेक थीटा। अगर कोई मुझसे ये पूछे, चलो ये तो आपने निकाल दिया, अब आप इसके रिस्पेक्ट में वैल्यूज निकालिए 90 माइनस थीटा की वैल्यू। तो साइन बताइए, साइन 90 माइनस थीटा ये क्या होने वाला है, तो वही कॉन्सेप्ट, जिस एंगल के थ्रू आप जिस एंगल के बेस पे आप निकाल रहे हैं रेशियो इनका, किस एंगल, अभी मैंने थीटा के लिए इसको सॉल्व किया था, सारी वैल्यूज को जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे मैंने थीटा के रिस्पेक्ट में उसको निकाला था। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं निकालूंगा इस बार 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में। उस बेसिस पे क्या होगा, जो थीटा है वो किस पे रिप्लेस हो जाएगा 90 माइनस थीटा से। तो साइन थीटा, सेकंड क्या हो जाएगा आपके पास cos 90 माइनस थीटा, थर्ड आपके पास क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, फोर्थ क्या हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा। इसके बाद क्या आएगा आपके पास, इसके बाद आएगा sec 90 माइनस थीटा, लास्ट क्या हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए ये हो गया इतना। तो चलिए आगे बताइए sin 90 माइनस थीटा, तो मैंने बोला 90 माइनस थीटा, तो इसके फ्रंट जो जिस एंगल के रिस्पेक्ट पर आप निकाल रहे हैं उनके फ्रंट में हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर। इस बार 3 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब जो बच गया वो जो 4 बचा है वो क्या हो जाएगा इस बार बेस हो जाएगा, और 90 तो फिक्स है, 90 आप किसी भी एंगल के लिए निकालो, इसके लिए थीटा के लिए निकालोगे तो भी 90 यही रहेगा। अगर आप निकालो 90 माइनस थीटा के लिए तो भी 90 यही रहेगा, और 90 के फ्रंट में क्या रहेगा हमेशा हाइपोटेनस, वही सबसे बड़ा साइड होगा। तो आप निकालो 90 माइनस थीटा के लिए तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, अब जो बचा वो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा, फिर वही चीज क्या हमने पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, तो साइन थीटा के क्या होगा P by H, तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा P अपॉन H, P अपॉन H। P की वैल्यू, P यहां पर क्या परपेंडिकुलर 3 है, अब B यहां पर कितना है, H कितना है आपके पास 5, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 यहां से। ठीक है, आगे देखिए cos 90 माइनस थीटा, ये भी आप निकाल लेंगे, ये क्या होगा B by H, कितना हो जाएगा B by H। इसके बाद आते हैं tan 90 माइनस थीटा में, tan 90 माइनस थीटा में क्या हो जाएगा P by B, क्या हो जाएगा यहां पर P by B। cot 90 माइनस थीटा में क्या हो जाएगा
साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? अगर कॉल लास्ट बचा अपने पास क्या? कोसेक। कोसेक क्या आएगा? 90 माइनस थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां से? क्या होगा? कोसेक 90 माइनस थीटा का देखिए h बाई पी क्या हो जाएगा यहां से? h अपॉन p। अब सब निकाल सकते हैं। b बाई h क्या है b बताइए? बेस 4 है, हाइपोटेनस कितना है यहां पर? 5, ये निकल गया। ठीक है, 10 के लिए निकालेंगे 10 90 माइनस थीटा के लिए p बाई b, p कितना है 3, b कितना है यहां पर 4, ये आ जाएगा। ठीक है, cot 90 माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा? क्या होता है इसके लिए? cot के लिए b बाई p क्या होगा? b अपॉन p। तो b के लिए कितना हो जाएगा? b कितना था? बेस आपके पास 4 था, ये आपका 4 हो गया, और p कितना है आपके पास 3, तो ये आपका 3 हो गया। वैसे आप निकाल सकते हैं बाकी सबका। सेक का भी निकल जाएगा। सेक के लिए क्या है? h बाई b होगा, और कोसेक के लिए क्या हो जाएगा? h बाई p। यहां से आप रख के उसको निकाल सकते हैं। तो एक चीज गौर करने वाली बात है, साइन थीटा जब मैं निकाला p बाई h, तो p कितना था उस टाइम पे बताइए? p उस टाइम पे कितना था? p था 4, और ये क्या था? 3 बेस था। ठीक है, हाइपोटेनस तो वही रहेगा, तो p कितना आएगा बताइए? p आएगा 4, h कितना आएगा? 5, 4/5। ठीक, अब गौर करेंगे साइन थीटा किसके इक्वल है बताइए? यहां पर साइन थीटा आया 4/5, यहां पर किसकी वैल्यू देखो 4/5 है, यहां पर cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी यहां पर है? 4/5। कितनी वैल्यू यहां पर उसकी? 4/5। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल हो जाएगा किसके? cos 90 माइनस थीटा की। ये भी 4/5 है, ये भी आपका क्या है? 4/5। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? cos 90 माइनस थीटा के। सेकंड देखते हैं यहां पर cos थीटा, इसको देखते हैं cos थीटा कितना है? cos थीटा यहां पर b बाई h, तो b कितना है? बेस आपके पास 3 है, ये 3 हो गया, और h कितना है यहां पर आपके पास? h आपका 5, 3/5, ये आपको निकल गया यहां पर cos थीटा 3/5। और देखो यहां पर कहां है 3/5? यहां पर 3/5, ये किसका है? sin 90 माइनस थीटा। तो cos थीटा भी 3/5 है, sin 90 माइनस थीटा भी कितना है? 3/5 हो गया सर, दोनों बराबर। तो इसका मतलब ये है, अब यहां पर ध्यान देंगे, ये एंगल थीटा है, ये कितना एंगल यहां पर? 90 माइनस थीटा। तो जब दो एंगल का सम 90 आए, दो एंगल का सम क्या है? 90, तो हम क्या बोलेंगे? ये दोनों एंगल, ये क्या है? दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे यहां पर? कॉम्प्लीमेंट्री। पहला इसका थीटा, उसका क्या है यहां पर? 90 माइनस थीटा। दोनों को अगर मैं सम करूंगा, ये एंगल जो भी होगा, उधर जो भी एंगल, दोनों को मैं प्लस करूंगा, तो मेरे पास हमेशा क्या आएगा? 90 आएगा। कितना आ गया यहां पर? 90। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या हो जाएंगे यहां पर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर उनका सम 90 है तब की बात है। तो इसलिए हम बोलते हैं ना, हमने याद किया फॉर्मूला, क्या बोला हमने? sin थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा हमने? cos 90 माइनस थीटा। cos थीटा इक्वल टू हमने क्या पढ़ा? sin। देखो अब मैं निकालूंगा अगर cos थीटा का, तो मैं क्या बोलूंगा? cos थीटा क्या हो जाएगा? sin 90 माइनस थीटा। अगर कोई आपसे पूछे क्या तीसरा tan थीटा, अब क्या लिखेंगे? tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cot 90 माइनस थीटा। cot थीटा क्या होने वाला है? cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 90 माइनस थीटा। वैसे ही सेक थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस थीटा। इसको याद रखिए। इसको याद कैसे रखेंगे? स्टार्टिंग की जो फर्स्ट सेकंड वाले होंगे वो दोनों होंगे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। ये वाला साइन थीटा मींस cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। वैसे थर्ड और फोर्थ जो होंगे ना, स्टार्टिंग है ना, tan के साथ किसका बनाएगा कॉम्प्लीमेंट? cot के साथ tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। वैसे ये दोनों सेक और कोसेक ये भी होंगे कॉम्प्लीमेंट। सेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा। ये होगा इसका, ये इसका पूरा बेसिक था इसमें। चलिए, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज आप नोट कर लेंगे, ठीक है? जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जब भी सॉल्व करने होंगे, अब कोशिश ये करना कि सभी को क्या करना है? साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करना है, साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करना है। क्यों ऐसा करना है? रीजन क्या है? मैं आपको पहले ही बोला, ये पहला नंबर पे है साइन थीटा, ठीक है? दूसरे पे आपके पास क्या था? कॉस थीटा। तीसरे नंबर पे यहाँ पर क्या था आपके पास? टेन थीटा। फोर्थ नंबर पे क्या था? कॉट थीटा। फिफ्थ नंबर पे क्या था आपके पास? था सेक थीटा। और सिक्स्थ नंबर पे क्या था आपके पास? कोसेक थीटा।
ये था पूरा। चलिए अब देखिए साइन थीटा का किसका रेसिप्रोकल होता है? ये कोसेक का। तो यहाँ पर लिखा है आपके पास साइन थीटा, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, चाहूँ तो 1 कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा। तो वैसे ही मैं कोसेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 साइन थीटा। एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। वैसे ही कॉस थीटा को मैं क्या लिखूंगा, 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा। कौन किसका रेसिप्रोकल होता है? पहला स्टार्टिंग से फर्स्ट एंडिंग से फर्स्ट का रेसिप्रोकल होगा, स्टार्टिंग से सेकंड एंडिंग सेकंड का रेसिप्रोकल होगा, स्टार्टिंग से थर्ड एंडिंग से थर्ड का रेसिप्रोकल होगा। साइन थीटा होता है 1 कोसेक थीटा, इसे उल्टा तो कोसेक क्या होगा, 1 साइन थीटा। कॉस थीटा होगा स्टार्टिंग से सेकंड 1 सेक थीटा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, एंडिंग से सेकंड वाला 1 कॉस थीटा, जस्ट उल्टा चल रहा है। ये वाला ये क्या हो जाएगा, tan थीटा का हो जाएगा 1 कॉट थीटा, 1 कॉट थीटा। तो कॉट के जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा। ये ओके। तो मैंने ये बोला कि सभी को आपको क्या करना है, साइन कॉस के फॉर्म पे लेना है। अब देखिए यहाँ पर कौन साइन कॉस के फॉर्म पे यहाँ पर आ रहा है। और उसके पहले एक और बात, tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा। वैसे कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा जस्ट इसका अपोजिट, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी आपने देखा ना, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोले, तो P/H किसका होता है, साइन थीटा का, ठीक है। P/H कितना हो जाएगा, साइन थीटा का रेशियो। और B/H किसका हो जाएगा, कॉस थीटा का। क्या हो जाएगा, B/H हो जाएगा। तो अगर मैं P/H को B/H से डिवाइड करूं तो क्या होगा, H से H आपस में कटेगा, H से H आपस में कटेगा, तो क्या बचेगा, P/B बचेगा। और P/B एक्चुअल में क्या है, P/B, P और B का जो रेशियो होता है एक्चुअल में क्या है, tan थीटा। इसलिए हम साइन अपॉन कॉस को क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस को क्या लिखता हूं, इसीलिए P/B आया, तो P/B मतलब क्या, tan थीटा। इसलिए हम क्या लिखते हैं इसको यहाँ पर, tan थीटा। ये भी कितना है, कैंसिल करने से P/H अपॉन B/H, तो P/B बचा ना यहाँ पर, तो किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर, tan थीटा की। जब tan थीटा का होगा P/B, तो कॉट का जस्ट इसको उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, B/P, ये हो जाएगा। चलिए अब यहां पर ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। तो क्या हुआ, देखो, तो सबको क्या करना है, आपको साइन और कॉस थीटा के फॉर्म में चेंज करना है पूरा, सभी को मैंने आपको सब लिखा दिया यहाँ पर पूरा। तो जब भी tan दिखेगा तो tan ना लिख के आप वहां पर क्या लिख देना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब भी कॉट दिखेगा वहां आप लिख देना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब भी आपको क्या दिखेगा, कोसेक दिखेगा तो कोसेक की प्लेस पे क्या लिख देना, 1 साइन थीटा। जब भी आपको दिखेगा सेक थीटा, आप लिख देना 1 कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन जब आपको साइन दिखेगा, कुछ नहीं करना है, साइन का साइन थीटा ही रहेगा। जब भी आपको कॉस दिखेगा तो कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहेगा। इसको आप हमेशा यहाँ पर ध्यान देंगे, क्योंकि इसको आपको चेंज नहीं करना है, वो पहले से उसी फॉर्म पे है, जिस फॉर्म पे उसको लाने वाले। साइन थीटा और कॉस थीटा हमको चाहिए, वो तो पहले से उसी फॉर्म पे है, तो उसको आपको चेंज यहाँ पर नहीं करना है, तो वैसे के वैसे रहेगा। इसको आप वैसे ध्यान देंगे। मान लीजिए इस साइन थीटा और कॉस थीटा को मानता हूं कि 100 रुपए का नोट है ये, तो चलो हो गया इतना। चलो यहां तक हो गया। अब इसी बेस पे आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, बस इसको आपको फोकस करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चंस पे आते हैं सीधा। तो इसमें क्या बोला मैंने, साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म पे आपको क्या करना है, इसको बस चेंज करना है, ठीक। ये आपको यहां पर ध्यान देना है। क्वेश्चन दिखाएगा, चलिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, 1 sec थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 cot स्क्वायर थीटा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको जस्ट बताया कि क्या करना है, इसको आपको साइन कॉस के फॉर्म पे चेंज करना है। तो साइन के फॉर्म में चेंज होना, देखो tan और cot क्या होगा, साइन कॉस दोनों के फॉर्म में चेंज होता है, और बाकी आपको पता है कौन किसके फॉर्म में चेंज होता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है sec थीटा, इसको मुझे नीड है चेंज करने की, तो किसमें चेंज होगा, sec थीटा। sec थीटा किसमें चेंज होगा, cos में। हमने पढ़ा है फॉर्मूला इसका, sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 cos थीटा। इसको आप याद रखेंगे। और वैसे ही cosec थीटा को मैं क्या लिखूंगा, जब भी मेरे पास आएगा 1 sin थीटा। और वैसे ही tan थीटा जब भी मेरे पास आएगा तो मैं क्या लिखूंगा, इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा। जब मेरे पास cot थीटा होगा तो मैं क्या लिखूंगा, cos थीटा अपॉन sin। इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए वही काम करो, और कई तरीके हो सकते हैं, मैं इसको आपको इसलिए बता रहा हूं, इस फॉर्म में साइन कॉस में इसलिए बोल रहा हूं चेंज करने के लिए,
कि आप देख लो सभी क्या है, चाहे साइन कॉस फॉर्म में अगर चेंज करना आप सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, भले हो सकता है कि एक आध लाइन एक्स्ट्रा बने बट आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब फॉर्मूला याद रखोगे, किसका फॉर्मूला क्या है, उसमें लेंथी होता है और हम कंफ्यूज होते हैं इसलिए। और एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा, उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखो बस इसी बेस पे सॉल्व करते हैं इसको, कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होने वाला। 1 अपॉन सेक थीटा को मैं क्या लिखूं, देखिए यहां पर 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर आ जाएगा माइनस, फिर यहां पर आएगा 1, फिर होगा माइनस 1 का 1 लिख दिया मैंने यहां पर क्या लिखा है देखिए, यहां पर क्या अपने पास, ये आपका 1 हो गया, ठीक है। फिर सेक थीटा को क्या लिखूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहां पर क्या लिखा है +1 का +1। चलिए अब देखो अब क्या होगा इसको, ये तो सबको आता होगा सॉल्व करना, कैसे करेंगे इसको, 1 का 1 हो गया, ठीक है, ये 1 का 1 एक फ्रैक्शन में है एक फ्रैक्शन में नहीं है, तो बस देखो किसका मल्टीप्लिकेशन है क्रॉस में, कॉस का 1 के साथ, तो बस इसी का मल्टीप्लाई करना है, बस बाकी सबको कॉपी कर दो। ये एक फ्रैक्शन में हो एक फ्रैक्शन में ना हो, तो सिर्फ जो फ्रैक्शन में है क्या होगा, नीचे का इससे ऊपर क्रॉस होगा मल्टीप्लिकेशन, इसका कर दो, बाकी सबको कॉपी कर दो। देखो 1 का 1 हो गया, 1 का मैंने 1 लिखा, -1 कॉपी हो गया, माइनस भी कॉपी हो गया, cos थीटा इंटू 1, ये क्या होगा cos थीटा, इसका इंटू हो गया, और नीचे में क्या बचा cos थीटा, बस इन्हीं का बस मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब कॉपी होगा, बस इतना ध्यान रखेंगे। 1 इसका क्या आएगा 1 अपॉन 1 का, फिर देखो एक फ्रैक्शन में है एक विदाउट फ्रैक्शन है, तो इसका क्या हो जाएगा क्रॉस, इसका क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर कुछ है ही नहीं, तो कहां से क्रॉस होगा, तो देखो अब क्या होगा 1 का 1 लिखा मैंने, कॉपी हो गया, प्लस का प्लस लिख दिया, इसका होगा क्रॉस, cos थीटा इनटू 1, ये बनाएगा cos थीटा, और नीचे में क्या है जो है कॉपी हो जाएगा, नीचे में क्या है cos थीटा, ये आपका कॉपी हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं यहां पर क्या होने वाला आगे इसमें, ये देखो आपको एक चीज ध्यान रखना है, 2 अपॉन 3/2 अगर लिखा है, 2 अपॉन 3/4 अगर लिखा है, तो क्या होगा, ये जो नीचे है ना ये कहां चला जाएगा आपके पास ऊपर। क्यों ऐसा होता है, देखो क्यों होता है ऐसा, देखो इसका सिंपल तरीका है, आप इसको ऐसा लिखा कीजिए, ठीक है, 2 का 2 लिख दीजिए, ये डिवाइड का साइन लगा है ना, इसको आप ऐसा लगा कीजिए, ये डिवाइड हो गया, और यहां पर क्या लिख दीजिए आप यहाँ पर 3/4। तो मुझे बात बताइए 2 को डिवाइड करना है बोल रहा है 3/4 से, क्या आपको 3/4 का टेबल आता है, 3/4 का टेबल होता ही नहीं। अगर क्वेश्चन ऐसा होता 6 डिवाइडेड बाय 2 तो आप इजीली कर लेते, क्योंकि आपको 2 का टेबल आता है, 2 का टेबल पढ़ो 6 आता है, आप कर लेंगे, बट आपको 3/4 का टेबल आता ही नहीं है, तो इसके लिए क्या किया गया, इस डिवाइड को क्या करना है इनटू में चेंज करना होता है। तो डिवाइड को जब इनटू में चेंज करूंगा तो 3/4 क्या होने वाला है 4/3 होने वाला है। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि रूल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का रूल ये बोलता है कि ऊपर का इनटू ऊपर से होगा और नीचे का इनटू नीचे से होगा, और ऊपर नीचे क्या होता है हमेशा डिवाइड होता है। तो 2 4 8 और नीचे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये इसका हो गया। बस इसको आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये जब तक बाकी आपको नहीं पता होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए तो ये कहां चला जाएगा, ठीक है वही चीज, तो ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा cos थीटा, ठीक है, अपॉन ये आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा, फिर हो गया माइनस, ये कहां चला जाएगा cos थीटा ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर पे, cos थीटा ठीक आएगा 1 प्लस cos थीटा। चलिए अब क्या होगा, 2 फ्रैक्शंस मेरे पास है, 2 फ्रैक्शंस दिए हैं, बीच में या तो माइनस हो या प्लस हो, अब हम ऐसा क्या करेंगे उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका ऐसे होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको आप ध्यान दीजिए, चाहे बीच में प्लस हो या फिर माइनस हो। चलिए तो इसके इनटू करते हैं, ठीक है। उसके पहले एक और चीज अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर तो कुछ कॉमन है क्या, देखते हैं पहले। यहां पर आपके पास है cos थीटा, यहां आपके पास है cos थीटा, तो मैं यहां से क्या करूंगा cos थीटा को यहां से क्या करूंगा बाहर निकालूंगा। तो जैसे मैंने cos थीटा बाहर निकाला तो जो बाहर आ चुका, तो यहां पर कुछ नहीं है, तो मैं यहां पर कर सकता हूं 1 का मल्टीप्लिकेशन, यहां भी कर सकता हूं 1 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी नंबर से इनटू डिवाइड कर दो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, नंबर जैसे का तैसे रहता है, सिर्फ 1 ना और कोई नहीं। तो cos थीटा के साथ 1 का इनटू होगा, तो ये क्या cos थीटा बाहर आएगा तो यहां 1 बचेगा ना, तो मैं क्या लिखूंगा 1, नीचे में क्या बच जाएगा मेरे पास 1 माइनस cos थीटा, फिर क्या होगा यहां पर माइनस, फिर क्या होगा, कौन सा साइड हमने लिया है लेफ्ट साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें ना, तो आप यहां पर लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, उसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड से मैच करा लेंगे, लास्ट में प्रूफ हो जाएगा, फिर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर हो जाएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर मैंने कॉमन लिया cos थीटा, यहाँ पे यहाँ से बाहर चला जाएगा, यहाँ से ये cos थीटा बाहर चला जाएगा, यहाँ भी क्या बचेगा 1 बचेगा, और नीचे में क्या आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। चलिए अब आगे, अब क्या जो आपको बताया 2 फ्रैक्शन है, ठीक है, बीच में प्लस या माइनस हो तो कैसा होता है क्रॉस होता है, दोनों का क्रॉस करेंगे, नीचे का भी आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो 1 प्लस cos थीटा का इनटू 1 से होगा। अभी मैंने आपको जस्ट बोला 1 ऐसा नंबर है जिसका आप किसी से इनटू डिवाइड कर दो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता,
उसके रहने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो 1 प्लस कॉस थीटा का इंटू 1 से करूंगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का क्या रहेगा, 1 प्लस कॉस थीटा ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस, फिर यहां देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का इंटू फिर 1 होगा, तो यहां पर क्या आएगा, देखो यहां माइनस लग गया, अब 1 माइनस कॉस थीटा का इंटू होगा तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा ही आने वाला है। यहां पर माइनस लगा है तो ये माइनस, अगर हम यहां ब्रैकेट नहीं लगाया तो आप ये समझेंगे कि जो माइनस है ना 1 के साथ लगा हुआ है, कॉस के साथ नहीं। इस टाइम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हालांकि जो माइनस है दोनों के साथ है, इस टाइम यहाँ पर क्या लगा लूंगा, सीधा ब्रैकेट लगा लूंगा, यहाँ पर क्या लगा लूंगा, ब्रैकेट। इसको हम ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। अब देखो नीचे मेरे पास बताइए क्या आने वाला है, कितना हो गया अपने पास, नीचे अपने पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा, और इधर क्या, इसका भी आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये तो यदि मैं इंटू करूंगा आपस में तो क्या बनेगा, इसका इंटू करके देख लेते हैं। यह चीज आप याद रखोगे, आपने पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होता है, क्या होता है इसका, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब तो कंपेयर कर लीजिए, यहां पर क्या लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, इसको मैं रख देता हूं 1 माइनस कॉस थीटा, यहां पर लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा, तो लिख देता हूं यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा। अब गौर करेंगे तो एक बात देखो, इसमें इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होगा ऐसा। तो देखिए a प्लस बी की प्लेस पे 1 प्लस कॉस थीटा है और a माइनस बी की प्लेस पे 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इस फॉर्म पे एक बार दोनों ऐड हो रहा है, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे। तो उसी बेसिस पे a की प्लेस पे यहां पर 1 है, b की प्लेस पे cos, b की प्लेस पे cos थीटा है, तो a का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा, माइनस b का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, फिर cos का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो 1 इस पे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और माइनस क्या हो जाएगा यहां पर cos स्क्वायर थीटा। यहां तक ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसमें आगे बढ़ जाते हैं इस क्वेश्चन पे सीधा। क्या है मेरे पास cos थीटा, ऊपर में मेरे पास क्या है देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। जब ब्रैकेट, एक चीज याद रखेंगे, ब्रैकेट के बाहर अगर आपको माइनस का साइन दिखे, ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस दिखे और ब्रैकेट ओपन करने वाले हो, जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, अंदर का साइन कोई चेंज हो जाता है, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लिखा है तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद अंदर का साइन चेंज होगा, तो अंदर वाला लिखा है ये +1 है तो वो क्या हो जाएगा -1, और जो माइनस कॉस थीटा है वो क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का कॉस थीटा, ये ठीक है। और नीचे भी इसके बाद क्या आने वाला है अपॉन ये, इसका क्या आ गया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये +1 से ये -1 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा ऊपर में cos थीटा, इधर क्या आएगा cos थीटा, cos 2 टाइम्स है, ठीक है। मैं कुछ मान लेता हूं, चलो मैं बोलता हूं cos को मैंने मान लिया मार्कर, तो 1 मार्कर मतलब कितना 2 मार्कर, 2 क्या मार्कर, तो मार्कर मतलब क्या cos थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका आपको फॉर्मूला याद ही रखना है, मैंने आपको पहले ही बोला, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला चीज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे यहाँ पे ये लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 तो है अपने पास, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाऊं तो क्या बन जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसके बदले में क्या लिख लूंगा सीधा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। अब फोकस करेंगे आंसर पे, आंसर मुझे 2 चाहिए, ठीक है, तो 2 तो मेरे पास आ रहा है यहाँ पर, और क्या चाहिए मुझे cot स्क्वायर थीटा। तो पहले ये पता कर लेंगे कि cot थीटा को मैं, अभी मेरे पास आंसर आ रहा है cos और sin के फॉर्म में, cos थीटा और sin थीटा के फॉर्म में मेरे पास आंसर आ रहा है, बट यहां पर लाना किसमें उसको cot थीटा के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमने तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। अगर यहाँ पर लाना होता cot थीटा तो यहाँ पर क्या आता 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा आता, लेकिन लाना क्या है वहां पर cot स्क्वायर थीटा, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, अगर मैं निकालूं cot स्क्वायर थीटा तो इसका भी क्या लग जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो 2 का यहाँ पर 2 मैंने कॉपी कर लिया, cos थीटा इंटू cos थीटा क्या बनाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है अपने पास sin स्क्वायर थीटा, तो 2 का 2 हो गया। तो ठीक है, ये जो स्क्वायर है किसका है, cos थीटा का भी स्क्वायर है, और किसका स्क्वायर है यहाँ पर sin थीटा, तो मैं लिख सकता हूं cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। अब बताइए 2 का 2 आ गया, और cos थीटा अपॉन sin थीटा किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है cot थीटा का,
किसका फॉर्मूला ये कॉट थीटा का। तो ये इसके बदले में लिख सकता हूं कॉट थीटा, तो यहां पे लिख दूंगा मैं कॉट थीटा और क्या है स्क्वायर उसका, तो यहां पर क्या लगा दूंगा स्क्वायर। और एक चीज आपको याद रखना है कि टेन थीटा के फॉर्मूले में साइन ऊपर आता है कॉस नीचे आता है, और कॉट के फॉर्मूले में कॉस ऊपर साइन नीचे आता है। अब इसको याद कैसे रखें, कई लोग बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें। तो देखो सी से स्टार्ट हुआ कॉट, तो क्या होगा सी से स्टार्ट हुआ कॉस, तो जब कॉट का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो कॉस को मिलेगा पहला जगह, कॉस हमेशा ऊपर आएगा उसका जो साइन नीचे आएगा। बस अगर ये आपको याद हो गया तो टेन तो ऐसे ही बनेगा, कॉट का होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा टेन का इसको उल्टा कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गया। तो मैंने बोला था ना पहले क्या कि सबको साइन कॉस के फॉर्म में बस चेंज करना है आपको, और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसे सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। बस ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेसिस पे क्वेश्चन है। यहाँ पर cos थीटा अपॉन sec 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस sin 90 माइनस थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस 1, क्या प्रूफ करना है 2 cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो हमने पढ़ा याद होगा आपको अभी अच्छे से। sin 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं अपन इसको, cos 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin। मैंने इसको प्रूफ की थी स्टार्टिंग में, हो गया ऐसा। तो वैसे यहां पर क्या होगा tan 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, वैसी sec 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा आपके पास sec थीटा। इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है, इसी बेसिस पे। चलो आगे और क्वेश्चन पे देखो cos थीटा, तो मैंने आपको वही चीज फिर रिपीट कर रहा हूं, वही चीज बार बार बोलूंगा कि आपको क्या करना है sin cos के फॉर्म में चेंज करना है और कुछ नहीं करना है आपको। ये हो गया cos थीटा। ठीक है, कोई भी आपको फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं है, अगर याद करें तो कंफ्यूजन होता है, भूल जाते हैं तो फिर पूरा आंसर गलत आएगा। इसे भले एक आध स्टेप एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आपको क्या करना है sin cos के फॉर्म में चेंज करना है। ये हो गया cos थीटा। sec 90 माइनस थीटा क्या होगा, देखियो मैंने क्या बताया था 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट क्या था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, किनके साथ होता है जो आपस में अटैच हो। साइन के बाद cos आता है तो साइन cos के साथ होगा, tan के बाद cot आता है तो tan cot के साथ होगा, sec के साथ cosec आता है तो sec और cosec का होगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री, इनका एंगल आप जब भी प्लस करोगे ना आपको क्या मिलेगा, दोनों का सम 90 मिलेगा। देखो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस, देखो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा ये हमेशा कटते जाएगा पूरा आपस में, सिर्फ 90 डिग्री बचेगा बस इसमें। यहां भी देखो सेम वही लिखा है, तो माइनस थीटा से प्लस थीटा कैंसिल होगा, माइनस थीटा से प्लस थीटा कैंसिल होगा, सेम हियर सेम और सेम। बस इन याद कैसे रखना है इसको, जो आपस में अटैच हो उनका होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। साइन के साथ cos, tan के साथ cot और sec के साथ cosec। इसको बस आप ध्यान देंगे, बस इस सब बन जाएगा। sec 90 माइनस थीटा, sec के साथ अटैच कौन है साथ में, sec के साथ cosec, तो मैं क्या लिखूंगा इसको डायरेक्ट यहां से sec 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं cosec थीटा, प्लस 1 का प्लस 1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं sin 90 माइनस थीटा, अटैच कौन है sin के साथ cos, तो क्या लिखूंगा sin 90 माइनस थीटा को cos थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा देखो cosec थीटा माइनस 1। अब आगे बढ़ेंगे इसमें, देखो फिर से वही चीज, दो फ्रैक्शन दिया है लेकिन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कॉमन पहले देखना है कुछ कॉमन है दोनों में। यहां पर क्या कॉमन है cos थीटा, तो भाई ये कॉमन निकल गया तो यहां पर 1 बचेगा और नीचे में क्या आ जाएगा आपके पास cosec थीटा प्लस 1, फिर आएगा प्लस, यहां पर क्या है कॉमन निकल चुका तो 1 आएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा cosec थीटा माइनस 1। बस ये हो गया आपके पास इतना। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ये हो जाएगा cos थीटा। फिर ये दो फ्रैक्शन आपको दिखे, बीच में मैंने बोला प्लस से माइनस, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका आपस में। क्या करते हैं यहाँ पर क्रॉस, मान लीजिए जैसे नंबर ऐसा है 2/4 2/42 प्लस 3/48 लिखा है, तो यहाँ ये चीज अप्लाई यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है नंबर की बेसिस पे। क्यों, तो इस टाइम में क्या करते हैं हमको बेस को सेम करना होता है, वो अलग मेथड हो जाएगा। बट इस ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना, आप सिर्फ यही करना जो आपको बोला जा रहा है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बस ये चीज ध्यान रखेंगे आप। तो cosec थीटा इनटू cosec थीटा माइनस 1 इनटू 1 इनटू के कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो क्या आएगा cosec थीटा माइनस 1, क्या आ जाएगा cosec थीटा माइनस 1। फिर आएगा प्लस, इसका इनटू इससे करेंगे क्रॉस में, तो cosec थीटा प्लस 1, ये ऐसा क्रॉस करेंगे दोनों का, फिर नीचे का भी आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो cosec थीटा प्लस 1 इनटू 1 क्या देगा ये cosec थीटा प्लस 1। नीचे मेरे पास क्या आएगा बताइए, इन दोनों का भी आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो देखो आप गौर करेंगे
यहाँ पर मैं पहले को देखो, अगर दोनों यहाँ पर सेम सेम दिखे तो एक काम करो, पहले को आप ए मान लो, ठीक है, ये सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आप पहले वाले को ए मानना, तो देखो ऐसा कुछ और क्या आगे, हाँ तो ये भी ए होना चाहिए। जब कोसेक थीटा को मैं ए लिया हूँ तो ये भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। यहाँ प्लस लिखा है तो मैं प्लस लिखूंगा, माइनस लिखा है तो यहाँ माइनस लिखूंगा, और दूसरा जो है ए के बाद बी आता है तो उसमें बी डाल दिया, तो ये भी क्या है, ये जब ये 1 को बी माना, इस 1 को मुझे क्या मानना पड़ेगा, बी। आप गौर करेंगे यहाँ पर तो दोनों एक बार ऐड हो रहा है, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कौन सा एंट्री यहाँ पर यूज हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक बार ए प्लस बी, ए माइनस, एक बार ऐड हुआ एक बार सब्ट्रैक्ट हुआ, तो क्या बनाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे, तो ए की प्लेस पे कौन है, कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर हुआ माइनस बी स्क्वायर। बी की प्लेस पे क्या है 1, तो 1 स्क्वायर क्या होता है आपके पास 1 ही होता है, तो 1 लिख देंगे। इसके बाद आएगा cos थीटा, देखिए ये -1 ये +1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, कोसेक थीटा 1 टाइम, कोसेक थीटा 2 टाइम्स, ठीक है। मार्कर और मार्कर 2 मार्कर मतलब क्या, कोसेक थीटा। नीचे में आएंगे तो मैंने आपको बोला था कि जब भी कुछ भी दिखे आपको लाना क्या है, इसमें साइन के फॉर्म में, कोसेक को मैं किस फॉर्म में चेंज कर सकता हूं, साइन थीटा के फॉर्म पे। क्या होता है कोसेक थीटा 1/sin थीटा। स्टार्टिंग से फर्स्ट में क्या आता है, साइन थीटा, एंडिंग से फर्स्ट में क्या आता है, कोसेक थीटा, तो एक दूसरे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो मैं कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1/sin थीटा। स्क्वायर लगा तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दूंगा, 1 के स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास -1। फिर आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा cos थीटा, फिर आगे देखिए 2 क्या है ऊपर में 2 कोसेक थीटा, और नीचे क्या है देखो, इसको आप सॉल्व करो, नीचे वाले को 1/sin स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा 3। ये क्या है, एक फ्रैक्शन में है, एक फ्रैक्शन में नहीं है, तो क्या होगा, सिर्फ इसी बस का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। sin स्क्वायर थीटा इंटू किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, बाकी सब कॉपी होगा। तो 1 का मैंने 1 लिखा, फिर यहां पर मैंने माइनस लिखा, sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास sin स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला कहां चला जाएगा, फिर से ऊपर, नीचे वाला कहां चला जाएगा, यहां से ऊपर चलाएगा, इंटू sin स्क्वायर थीटा। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा cos थीटा, फिर देखिए ठीक है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो याद रखिए अगर 1 के बाद माइनस में आता है cos स्क्वायर थीटा तो आप आंसर क्या देंगे उसका, साइन स्क्वायर थीटा। अगर 1 के बाद माइनस में आता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा, तो आप आंसर में क्या देंगे यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या है 1 के बाद क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा आया, तो क्या नहीं आया, cos स्क्वायर थीटा नहीं आया, तो इसके बदले में क्या लिख सकता हूं इसको, cos स्क्वायर थीटा। ऊपर में क्या आएगा 2 का 2 हो गया, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर कोसेक। तो ये बताइए कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 क्या 1/sin थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये यहां पर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या नहीं है यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर नहीं है, तो लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा। यहां से 1 से 1 कटेगा, हो गया सर। ऊपर में क्या बचेगा मेरे पास, ठीक, चलो इसके बाद आगे ये एक cos से एक cos यहां भी कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा 2 × 1 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्या बचेगा 2 sin थीटा अपॉन क्या बचेगा cos थीटा। तो क्या लिख सकता हूं उसको मैं, 2 का 2 आ जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा। अब देखते हैं क्या हमें 2 tan थीटा प्रूफ करना था, हमें 2 का 2 तो मिल चुका, हमको प्रूफ करना था cot 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं cot 90 माइनस थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।